शायर कहता है कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हाय 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 क्या बात। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ये जो मजलिस का इनकाद हुआ अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, इस ताल्लुक से एक बहुत बड़े शायर ने एक शेर कहा है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। वाह 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 वाह, उम्र हम मरे तो बराबर में जाके लेट गए, क्या बात, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। बहुत अच्छा। हज़रात, दुनिया इसी का नाम है, पूरी जिंदगी हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी जमीन के लिए, कभी खेत के लिए, कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी रिश्तेदारी के लिए, कभी दौलत के लिए, कभी सरबत के लिए, कभी शोहरत के लिए। मगर जब हमारा खात्मा होता है तो जिस कब्रिस्तान में हमारा मुखालिफ लेटा होता है उसी के बगल में जाकर हमारी भी कब्र बना दी जाती है। तो आखिर दुनिया में इख्तिलाफ कैसा, इंतशार कैसा? मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसका सीधा तर्जुमा ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वालिदैन का मकाम कितना बुलंद, उनका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस कदर रिफत का हामिल है कि अपने हक के साथ अल्लाह ने वालिदैन के हक को बयान किया। रब ने अपना हक ये बयान किया कि मेरे अलावा किसी की परस्तिश नहीं करना, मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करना, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करना और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म रब ने अपनी खुसूसी इबादत के साथ दिया। इससे क्या पता चलता है? अगर इसकी तफसीर और तशरीह बयान करूं तो वक्त काफी ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इससे कते नजर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वालिदैन की अज़मत, उनकी रिफत को अगर समझना है तो इस्लाम के आगोश में आके, अहादीस की रोशनी में, कुरान की तर्जमानी में आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी वालिदैन के खिलाफ ना तो आपके हाथ उठेंगे, नहीं ना तो जबान खुलेंगी। मगर आज अफसोस का मकाम यह है कि हमारे मुआशरे में कुरान व अहादीस की रोशनी में मसाइल समझने का और उसके इदराक का रिवाज ही खत्म हो गया है। मैं यहाँ एक और इसमें अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के साथ तहरीक के बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस गालिबन इदारे शरिया की जानिब से लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अरकान बड़े पैमाने पर 3 सूबों में मुसलमानों को बेदार करने के लिए बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं लोग। आप उसमें शामिल हो और पूरा ताउन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। एक जमीन का मसला कई सालों से फंसा हुआ था, केस मुकदमे हो रहे थे, लोगों के पैसे जाए हो रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया ने मुदाखलत करके उस फैसले को इतना आसान कर दिया कि दोनों गिरोह के लोग मान भी गए और उनका खर्चा भी। इसलिए इदारे शरिया के साथ आप लोग खड़े हों और जब भी इदारे शरिया आवाज दे आप लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएं। रात में बताना ये चाहता हूं कि आज इस वक्त स्टेज पर दो उलमाए किराम, दो अजीम शख्सियतें और तीसरी जानिब हमारे अल्लामा इर्तज़ा कमाल साहब वो भी तशरीफ फरमा है। ये तीनों शख्सियतें इस वक्त हिंदुस्तान में आपके सूबे में बल्कि इर्द गिर्द के जिले में मदारिस इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से मैं इन दोनों शख्सियतों के बारे में कहना चाहूंगा कि समस्तीपुर जिला में इल्मी, दीनी, अदबी और मिल्ली मैदान में ये लोग बुनियाद की हैसियत रखते हैं। बेशक बुनियाद की हैसियत। आजकल के कुछ चमचे बेलचे लोग आकर के अगर चाहें
कि हम अपना रोब और अपनी चर्ब ज़बानी के जरिए से इनकी खिदमत को फरामोश कर दूं, तो मैं डंके की चोट पर आपके सामने कहना चाहता हूं कि अल्लामा गुलाम मुक्तदा रज़वियुल क़ादरी और कारी मुत्तुर रहमान अशरफी साहब ने जो काम समस्तीपुर की सरजमीन पर किया है, ये काम एक तंजीम मिलकर नहीं कर सकती है जो काम इन दोनों बंदों ने किया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। इसलिए इदारा चलाना कोई आसान काम नहीं है। आप इस्लाम की तारीख को पढ़ें, ये जलसे जुलूस, ये उलमा के सर पर टोपियां, ये मस्जिदों मेहराब, ये मिंबर, ये खुतबे के ये जलसे के खुतबे, ये तमाम रौनकें, तमाम बहारें आज हमारे मुआशरे में मौजूद है तो मदारिस इस्लामिया की देन है। बेशक बेशक। और जानते हैं मदारिस इस्लामिया को चलाने वाले लोग कितनी कुर्बानियां देते हैं? इन कुर्बानियों का अंदाजा हमें नहीं होगा। ये लोग दर दर जाकर भीख मांगते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास कोई वालिदैन या सहारा नहीं होता है। ये अलग सी बात है कि ऐसे इदारों में वैसे भी बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास वालिदैन हैं जो साहिब सरबत हैं, मगर अक्सरियत गुरबा मसाकीन लोगों की होती है जो मदारिस इस्लामिया में पढ़ते हैं। और ये लोग इतने मुतहर्रिक और फ़आल और मेहनती होते हैं कि दर दर घूमकर, घर घर घूमकर चंदे इकट्ठे करके मदारिस इस्लामिया को चलाते हैं। और यही मदरसा है जो एक तरफ हमें खतीब देता है, इमाम देता है, मुदर्रिस देता है, मुफक्किर देता है, मुबल्लिग देता है। वही आज समस्तीपुर की सरजमीन पर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यही मदारिस इस्लामिया IAS दे रहा है, IPS दे रहा है, कमिश्नर दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है। कसम खुदा की, कल भी मदारिस इस्लामिया मिल्लत इस्लामिया के लिए रीर और खून की हैसियत रखता था, आज भी रखता है और कल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा तुफैल फैजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि ये लोग मदरसे खोलकर बैठ गए, इनका धंधा है। नहीं मेरे दोस्तों, स्पेन की तारीख को पढ़ो। स्पेन में जब मुसलमानों को मिटाना मकसूद हुआ ईसाइयों का, तो उसने क्या किया? जंगें लड़ी? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों के साथ बरसरे पैकार मैदान में आकर लड़ सके। मगर उसने एक चाल चली। चाल क्या चली? एक दूरंदेशी से बहुत दूर की सोची और सोचने के बाद कहा कि अगर मुसलमानों को दीन से फेरना है, अगर यहाँ तख्ता पलट करना है, अगर यहाँ ईसाइयों की हुकूमत कायम करनी है, तो इनके मदरसे बंद कर दिए जाए। जब मदरसे बंद होंगे, उलमा पैदा होना बंद हो जाएंगे। जब उलमा पैदा होना बंद हो जाएंगे, एक जमाने के बाद मस्जिदें वीरान हो जाएगी। तकरीर करने वाला कोई नहीं होगा, दीन सिखाने वाला कोई नहीं होगा, कुरान की तालीम देने वाला कोई नहीं होगा, हदीस पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, मुसलमानों के बच्चों को दीनी तरबियत देने वाला कोई नहीं होगा। जब ये नस्ल अपने दीन को भूल जाएगी, इस्लाम को भी भूल जाएगी, ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाएगी और इस तरीके से हमारा कब्जा हो जाएगा। स्पेन की तारीख पढ़ करके देखें क्या हुआ स्पेन की सरजमीन पर। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया और ईसाइयों ने मदारिस को बंद करना शुरू किया। एक तरफ से मदरसे बंद होने लगे, मदरसे बंद होने लगे। एक नस्ल आई, दीन जानती थी। जब वो नस्ल चली गई, उसके बाद जो नस्ल आई उससे कम दीन जानती थी। उसके बाद जो नस्ल आई उससे कम दीन जानती थी। यहाँ तक के मुसलमान इस मोड़ पर पहुंच गए कि उसे कलमे की हकीकत मालूम नहीं, नमाज की हकीकत मालूम नहीं, रोजे की हकीकत मालूम नहीं, कुरान की हकीकत मालूम नहीं, हदीस की हकीकत मालूम नहीं। हद तो ये है कि जब वो इस्लाम की हकीकत से नाबलद हो गए तो वो दहरिया हो गए, वो ईसाइयत को कबूल कर लिए, उनके बच्चे बदल गए, उन्होंने अपने बच्चे को, उनके बच्चे कन्वर्ट हो गए, दूसरे मजहब को मानने लगे। जंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद वहाँ पे धर्म परिवर्तन हो गया। वहाँ पर खुद ब खुद मस्जिदें चर्चों में तब्दील हो गई। वहाँ पे खुद ब खुद मुसलमान जंग के बगैर ईसाई कर लिए। ये मदारिस इस्लामिया को आप कम न समझे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदारिस इस्लामिया में काम करने वाले लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं दिल पर पत्थर रख करके, अपना खून दिल जला रहे हैं, तब जाकर के मदरसे से हाफिज कुरान निकल रहा है। इसलिए आप इनका सपोर्ट करें। मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, आप इस साले सवाब के लिए महफिल मिलाद मुनक्किद करें, कुरान खुरानी करें, मगर मेरे नजरिए के एतबार से इस जमाने में जो हिंदुस्तान की हालत है, सबसे बड़ा इस साले सवाब यह है कि अल्लाह ने वसअत दी है तो उस पैसे से अपने वालिदैन के लिए मदरसे में कमरे बनवाए, किताबें वक्फ करें, बच्चों की तालीम के लिए खर्चात इकट्ठा करें। क्या बात है? हमारे मदरसे जिंदा रहेंगे तो इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान की तालीम जिंदा रहेगी, हदीस करीमा की रोशनी जिंदा रहेगी। और अगर मदारिस खत्म हो
गए तो मस्जिद और मेहराब की रौनकें खत्म हो जाएगी, मस्जिद और मेहराब की अजमतें खत्म हो जाएगी, दिन की अजमतें खत्म हो जाएगी। और वो जमाना दूर नहीं होगा जब हमारे बच्चे भी अपने धर्म को अपने मजहब को बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, उन्हें कोई दीन सिखाने वाला नहीं होगा। मैं ये पैगाम आपको देकर जा रहा हूँ। आपके मोहल्ले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चल रहा है, मदरसे को बाकी रखें, ताबिंदा रखें, जिंदा रखें, किसी भी सूरत में मदरसे को टूटने न दें। मदरसा हमारा दीनी असासा है, ये नबी की विरासत और उलमा की, उलमा रसूल का घर और उलमा के लिए अमाजगाह है जहाँ से दीन की रोशनी फैलती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि मदारिस इस्लामिया को हम हमेशा अपने तौर पर ताउन करने की कोशिश करें और इसे हम अपनी तनकीद का निशाना न बनाएं। ये उलमा का काम है कि किस मदरसे को चलना है, किसको नहीं चलना है, कौन मदरसा सही है, कौन मदरसा सही नहीं है, ये उलमा की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो भी मदारिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसलक के आला हजरत की पासबानी कर रहा है, वो मदरसा हकीकत में इस्लाम की पासबानी कर रहा है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मदारिस इस्लामिया को हम जिंदा रखें और इसाले सवाब शिरकत मुकम्मल हो गई। जिंदाबाद, बहुत उम्दा। मेरी नजर में सबसे बेहतरीन इसाले सवाब यही है कि मदारिस इस्लामिया का हम अपने तौर पर भरपूर ताउन करें और वो ताउन जो हम मदारिस इस्लामिया को करेंगे वो तालीम पर, मदारिस की तरक्की पर, वहाँ किताबों पर जो पैसे खर्च होंगे वो ज़ाय नहीं होंगे, बल्कि वो तमाम पैसे आपके लिए क़यामत तक सदक़ा जारिया बन जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। ये